गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? साइटोप्लाज्म का डिस्कशन किया था। साइटोप्लाज्म के हमने 2 पार्ट्स देखे थे। एक फ्लूइड पोर्शन या लिक्विड पोर्शन था, दैट इज साइटोसोल। एक हमारा सॉलिडिफाइड पार्टिकल था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट ऑर्गेनेल यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, दिए जा चुके हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, पहले हम इनके शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो इट इज एक्चुअली रॉड शेप्ड, ठीक, रॉड शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। राइटिंग थोड़ी सी वो है, समझ लीजिएगा। रॉड शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। रॉड शेप यानी इसका शेप समथिंग रॉड के जैसा कुछ होना चाहिए। मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि यहाँ पर कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कवरिंग की भी अभी हम बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं कि 2 लेयर्स की कवरिंग पाई जाएंगी। एक्सटर्नल होगी, एक आउटर कवरिंग हो या आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का, चलिए पहले डायग्राम ले लेते हैं, फिर हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे, हमने क्या कहा, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक एक्सटर्नल या आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक, ये क्या हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली जो हमने थोड़ी सी अंदर इनर फोल्ड्स के साथ दिखाई है, ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब अभी हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे, बट डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन बनाया है, इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्रिस्टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे क्रिस्टी, ठीक है। सारे ही सरफेसेस पे होंगे, अब सारे में हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। बाकी अब देख सकते हो, ये एक आउटर मेम्ब्रेन हुई, ये एक इनर मेम्ब्रेन हुई। इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक, ये ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर कोई फ्लूइड फिल्ड होता है, और उस पर्टिकुलर फ्लूइड को जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिल्ड होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स के अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसको दिखाने के लिए हम सेपरेट कलर ले लेते हैं, ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीएनएज। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मैट्रिक्स है, वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये क्या होंगे, हमारे राइबोसोम्स, ठीक। राइबोसोम की जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे राइबोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं। ये ऐसे पार्ट होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में, जो कि क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं। डीएनएस को जब देखोगे तो डीएनएस क्या है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये क्या कर सकता है, अपने सेल का, अपने उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद कर सकता है, प्लस जो है ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनेल जो होता है उसको रेप्लिकेट करने के लिए आप क्या चाहिए, डीएनएज या क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो क्योंकि इनके पास अपना
खुद का डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ डुप्लीकेशन भी शो कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन हम कंसीडर कर ले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, देख ही चुके हो। इट इज अ रॉड शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब अगर मेम्ब्रेन की बात करते हो तो मेम्ब्रेन की बात हम करें तो हियर सेकेंड पॉइंट ले लो, आउटर कवरिंग इज स्मूथ। आउटर कवरिंग हमने देखी ये थी, इसमें हमें किसी तरीके का फोल्ड वगैरह दिखाई नहीं पड़ा, तो आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, इट इज स्मूथ, ठीक। एंड इनर लेयर या इनर कवरिंग इज फोल्डेड। इनर लेयर देख चुके हो कि ये क्या है, फोल्डेड है, फोल्डेड एंड फॉर्म्स finger like projection, like projections termed as cristae, termed as cristae, ठीक। यानी कि ये जो इनर फोल्ड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इनर फोल्ड हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टी कहलाएंगे, ठीक। क्रिस्टी की सरफेसेस पे भी आप देखते हो कुछ स्टॉक लाइक या जो हम कहते हैं आपकी जो स्टिक्स होती है ना, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक देखी होगी, इस तरीके की होती है। तो इस तरीके के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल एंड F0 पार्टिकल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक तरीके का रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड होती है। और उस फोल्डिंग को, वो जो फोल्डिंग होती है वो इनर साइड में क्या करती है, आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ पर क्रिस्टी नाम देते हैं। क्रिस्टी की सरफेसेस पे कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेनस फोल्ड है, इस इनर मेम्ब्रेनस फ्लूइड के फोल्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। उस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये क्या है, मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स की बात करें तो इनर कैविटी, वन सेकेंड, इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is filled with jelly like fluid called matrix, ठीक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर हम देख रहे हैं कैविटी, ये जो स्पेस फॉर्म हो रही है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, इनर कैविटी। और इनर कैविटी में क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या नाम दिए हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी की सरफेसेस पे कुछ F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये F1 पार्टिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि इन F1 पार्टिकल्स का यहाँ पर काम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रियाज हायर क्लासेस में जब रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन, हमने कहा ना कि जो भी सेल्स होती हैं, पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जो भी हम देखते हैं एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या हैं, एक सिंगल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। यानी कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन जो कुछ भी हो रहा है ह्यूमन बॉडी के लेवल पे या किसी लिविंग बीइंग के लेवल पे, वो एक सेल के लेवल पे भी होना है। सेल में जहां पर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है वो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो हमने
इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये फोल्डिंग्स देखी थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखी थी, इनकी सरफेसेस पे ये जो प्रेजेंट रहते हैं F1 पार्टिकल्स, बेसिकली यही पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेल के लेवल पे होने वाले रेस्पिरेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नोट भी कर लेते हैं, क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट, inner fold or cristae provides surfaces for cellular respiration। मतलब सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कराने में इन क्रिस्टीज का रोल है। और जहां पर भी रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होगी वहां पर क्या होती है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सेल के अंदर रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या होती है, आपकी एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस भी है, जस्ट बिकॉज जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और रेस्पिरेशन की एक्टिविटी के थ्रू ये एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज powerhouse of the cell because by the process of cellular respiration, it releases energy in the form of ATP। ठीक है, और अगर ATP के फुल फॉर्म की बात करें या हम कहें कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो ATP के फॉर्म में होती है। ATP का फुल फॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे, ATP क्या है आपका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, सिंपली इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमें अभी आपके लेवल पे दी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत चीज़ें और हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि डायग्राम में ही हमने बता दी थी। यहाँ पर इनका क्या होता है, इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं जिसके कारण ये सेल्फ रेप्लिकेशन की एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, फिफ्थ और सिक्स वॉट एवर जो भी पॉइंट है ये, दे कंटेन्स देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ठीक, जिसके कारण राइबोसोम्स है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, डीएनएस प्रेजेंट हैं तो ये रेप्लिकेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी अपने जैसा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में हेल्पफुल रहेगा इनके लिए। नेक्स्ट थिंग हम क्या कहेंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पे ये एब्सेंट होता है, उनमें से बेसिकली क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, नेचर में प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में जब डिफरेंशिएशन कराया था तो बताया था यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट हो, एब्सेंट रहेगा आपका आरबीसीज में, यानी कि ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप्ड मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन here present are divided into two parts,
एक्सटर्नल या आउटर मेम्ब्रेन या फिर एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन हियर इज smooth and inner membrane is folded inside, forms a finger like projection which is termed as cristae. ठीक, on the surfaces of cristae F1 and F0 particles are present which are helpful in cellular respiration. By the process of cellular respiration, mitochondria releases energy in the form of adenosine triphosphate. That's why we also call mitochondria as powerhouse of the cell. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमने बताए हैं. दे कंटेन्स राइबोसोम्स एंड डीएनएज ऑफ देयर ओन. मतलब अभी जब सारे सेल ऑर्गेनेल आप पढ़ोगे तो देखोगे सब में अपने राइबोसोम्स और डीएनए नहीं प्रेजेंट होते हैं. कुछ ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल होंगे जहां पर उनके डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एक है. ठीक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे बैक्टीरियाज की बॉडी में. और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में भी रेड ब्लड सेल्स जो हैं इन वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, आपका एब्सेंट पाया जाएगा. इसके अलावा स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत. अगर आपको देखना है तो बैक चलते हैं थोड़ा सा. वन सेकेंड बेटा. ये स्ट्रक्चर देखा था. स्ट्रक्चर में एक दो पॉइंट और अगर ऐड करना चाहें तो इनकी हम डायामीटर ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक का इनकी जो लेंथ है इसका डाया 1 to 2 मिलीमीटर. और अगर हम ब्रॉडनेस देखते हैं, ब्रॉडनेस कंसीडर करोगे तो 0.1 म्यूएम टू 0.5 म्यूएम तक होती है. ठीक है, तो ये भी आप एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं. इसके अलावा फिर अब हम सेल ऑर्गेनेल स्टडी कर रहे हैं तो इनके हम फंक्शंस स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट ले लेते हैं पॉइंट में फंक्शन. ठीक, फंक्शन लिख रहे हैं तो ये किसके हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, एनहांस प्रोवाइड. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज करते हैं, वही एनर्जी जो सेल की बाकी एक्टिविटीज है वहां पर यूटिलाइज की जाएगी. तो इट इज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हैंड प्रोवाइड एनर्जी. एनर्जी फॉर ऑल अदर वाइटल एक्टिविटीज. ठीक, सबसे पहला पॉइंट इनके फंक्शंस में. सेकेंड थिंग, ये और क्या कर सकते हैं आपका, दे कैन फॉर्म देयर ओन प्रोटीन. तो दे कैन फॉर्म देयर ओन प्रोटीन्स. ठीक, थर्ड थिंग ये क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल भी नाम देते हैं बिकॉज दे कैन जनरेट देयर ओन एनर्जी विद द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, मेन फंक्शन अगर लिखना हो तो दीज आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है जिसके कारण सेल को एनर्जी मिलती है ताकि बाकी जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है सेल के अंदर वो इजीली परफॉर्म हो सके. ठीक, नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे यहाँ पर गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी हम देखें.